लेट मी डिस्कस रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को हमने खत्म कर दिया था। ओके, मुझे पता है। उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, आज एक्टिविटी के माध्यम से यह बताऊंगा कि जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट यानी कि लाइट इस चीज को फॉलो करती है या नहीं। सो लेट अस लर्न अबाउट दैट। Activity to show that light travels in a straight line, इज इट क्लियर? तो इसके लिए दो एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी 1 से शुरू करते हैं। क्लियर? सबसे पहले हमें एक कैंडल की जरूरत पड़ेगी। एक कैंडल ले लेना है, ठीक? ये हमने एक कैंडल ले लिया। क्लियर? कुछ ऐसा ही ना होता है जी, ए बर्निंग कैंडल। ठीक है, फिर हमें कुछ पाइप्स की जरूरत पड़ेगी। ये कैंडल है एंड दिस इज द फ्लेम ऑफ ए कैंडल। क्लियर? दिस इज अ कैंडल। ये पीवीसी पाइप को हमने लिया है। क्लियर? ठीक, कुछ इस तरह से। ये आई है, ठीक?
तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन के लिए सबूत पेश किया जाए तो सबसे पहला एक्टिविटी के थ्रू सबूत मिल रहा है आपको, समझे? तो जब भी कोई यहां से अगर देखेगा इस होल्स के थ्रू, ठीक है, तो जो कैंडल का फ्लेम है वो जब भी दिखेंगे तो ए होल के थ्रू ही दिखेंगे। बी से सी से कोई भी फ्लेम आता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा। अगर लाइट सीधे नहीं ट्रेवल करती, टेढ़ा भी तिरछे भी जा सकती थी, तो यहां से इधर से आता और यहां एंट्री करता, फिर हम लोग यहां से देख पाते कि ऊपर से भी इस तरह से आ रहा है। लेकिन ऐसे होता है? ऐसे नहीं हो सकता, आपको तो पता ही। और ना ही इधर से ऐसे आ सकती है और फिर यहां से ऐसे आते हुए ऐसे गुजर सकता है। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा सीधे ट्रैवल करती है। तो ये सबूत नंबर फर्स्ट है, या फिर यूं कहूं कि एक्टिविटी नंबर पहला एक्टिविटी के थ्रू हमने ये सबूत पेश किया है। क्लियर? ओके, तो पहला एक्टिविटी जो है वो खत्म होता है, समझे? ऑल राइट, तो नीचे जो है वो डैश देकर के लिख लेगा। देखिए, when we look through the through the hole C, then we can see the flame of the candle. सिर्फ और सिर्फ सी होल से ही दिखेगा। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं डिजाइन करके कि यहां से भी आप अगर देखने का प्रयास करेंगे तो कुछ भी नजर नहीं आएंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो थोड़े ना टेढ़ा या फिर तिरछे ट्रैवल करती है, वो तो हमेशा एकदम सीधे जाएगी। जब सीधे ट्रैवल करेगी तो जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उसी से ना फ्लेम दिखेगा हमें। तो जो ए है, जो ए होल्स है, जो कि यहां से गुजर रहा है, इससे जो है वो सीधे ट्रैवल करेगी, राइट? तो यही कारण है कि हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए होल से ही उस कैंडल का फ्लेम जो है वो दिखेगा, और बाकी बी, सी और डी होल से हमें जो है वो कोई भी कैंडल्स का फ्लेम आता हुआ नजर नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो सिर्फ ए से ही आ रहा है। इस बात का ये सबूत है कि लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल्स करती है। At the same time, we cannot see any type of light coming from the point B, C and D, यानी कि B से, C से और D से किसी भी तरह का कोई भी लाइट का एक सिंगल सा स्रोत भी नहीं आ रहा होगा। क्लियर है? और यही कारण है कि हम लोगों ने पता लगा लिया कि यह स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और हेंस वी कंक्लूड दैट, और हमने क्या कंक्लूजन निकाला है? कंक्लूड दैट the light always travels in a straight line,
ठीक है, तो इससे हमने यह पता लगाया कि जो लाइट हमारा होता है वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा में जाती है। तो एक्टिविटी पहला जो है वो खत्म होता है। एक और एक्टिविटी कर सकते हैं जो कि कार्डबोर्ड की मदद से होगा। तो हमें 3 अलग अलग कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखने के लिए। दूसरा एक्टिविटी में मूव करें उससे पहले ये पहला एक्टिविटी जो है वो लिख लीजिए। फिगर बना लेना जरूरी है। जैसे फिगर बनाया हूं मैं वैसे ही फिगर बनाएगा, ठीक है, एकदम इंच बाई इंच। और उसके नीचे ये डैश लेकर के लिख लीजिए, पूरा खत्म होता है ये। क्लियर? ओके। इसमें तो कुछ नहीं ही पूछना होगा, ये तो गारंटी ही है कि नहीं? क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है। मिटा दे। एक्टिविटी दूसरा देखो। इतना हॉर्न मारा जाता है गधा। एक्टिविटी 2 देखिए, फिर से हम लोग एक कैंडल लेंगे, ठीक। We have taken a candle, a burning candle, ठीक। ज्यादा थोड़ा सा ऊपर ही बना दी, इसको डाउन करना पड़ेगा। अरे देखो तो सही, कितना देरी लगेगा हमको बनाने में।
बन गया? वही बोल रहा था टाइम लगा। टाइम में कुछ नहीं लगता है कि नहीं? वी हैव डन इट। क्लियर? और हमें 3 अलग अलग कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक? ये है पहला कार्डबोर्ड। ठीक है? नेक्स्ट, ये दूसरा। और ये तीसरा कार्डबोर्ड, ठीक है? ठीक है? हमने क्या किया है, तो इस कार्डबोर्ड में हमने मिडिल में, सेंटर में जो है वो एक होल्स कर दिए, ठीक है? ठीक है, ये होल्स है। क्लियर? कोई व्यक्ति जो है ठीक है, इस तरह से आइस देखेगा। क्लियर? तो इसको क्या दिखेंगे, सिर्फ इस वाले लाइन से जो है वो लाइट जो है वो आते हुए इस फ्लेम जो है वो दिखेगा, जो कि कैसे रहेगा, तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ है। समझे? अगर ये कहीं और पे भी होल्स कर देता है, इधर उधर या फिर यहां पे, तो यहां से फ्लेम वगैरह ये सब नहीं दिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ तीनों कार्डबोर्ड को, एक बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लेकिन तीनों को एक ही होल्स में फिट करके इस प्रकार से सेटअप करके रखा जाए, तो हमें पता चलता है कि जो फ्लेम है वो एकदम इसी सीधे होल्स से आता हुआ नजर आ रहा है। राइट? अगर आपने जरा सा भी ऊपर किया या फिर नीचे, तो फिर वो कैंडल का फ्लेम हमें नहीं दिखेगा। इसका मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, इसीलिए तो नहीं दिख रहा है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, आवाजें जो सुन पा रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रैवल करती। ये तो किधर भी जा सकता है कि नहीं? कैसे भी जा सकता है, किधर भी मुड़ सकता है। राइट? याद है इससे पहले वाला एक्टिविटी में अलग अलग पाइप को हमने जोड़ा था, तो एक दने से ऐसे बोलते तो जो साउंड हमारा रहता वो सभी होल्स से बाहर निकल के जाता। राइट? कान लगाता सभी होल्स के पास, तो सभी से आवाजें सुनाई देती। लेकिन इस लाइट के केस में ऐसा नहीं है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इस होल से भी कैंडल का फ्लेम को देख ले और सी पॉइंट से भी, ऐसे नहीं आप कर सकते। क्लियर? क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा सीधी रेखा में ही ट्रेवल करती है। तो ये एक्टिविटी 2 था जो खत्म होता है। क्लियर? तो दोनों एक्टिविटी जो है वो फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। समझे? इसके नीचे डैश दे करके लिखेगा कि व्हेन we look into the holes, then we are able to see the flame of a candle, the flame of a candle, and hence
we conclude that the light travels in a straight line. चलो खत्म हो गया ये, तो इसको लिख लेगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ये खत्म होता है। इज इट क्लियर? ऑल क्लियर? सबको पता चल गया है ये एक्टिविटी? 2 एक्टिविटी करवा दिया हमने, एक एक्टिविटी से भी काम चल सकती थी, लेकिन दोनों करवा दी है कि नहीं? क्योंकि किसी किसी के बुक में ये एक्टिविटी दिया हुआ रहता है और किसी किसी के बुक में जो पहला एक्टिविटी करवाया वो दिया हुआ रहता है, तो इसीलिए दोनों पढ़ा दिया, समझे? मिटाएं इसको। Have you written this? Can I erase it? Clean it? अब नया टॉपिक है, ठीक है? या तो मिरर, नहीं तो फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल और ट्रांसलेसेंट मटेरियल। क्लियर? Let us talk about the transparent materials. This is our topic. Clear? है कि those materials through which light can be passed easily. Are called
transparent materials. Clear? or those materials through which we can see one side to another side. Are called transparent materials. Is it clear? Examples: air, glass, clean water, etc. चलो ये खत्म होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है। हमने दो अलग अलग डिफिनीशन लिखाया है ताकि आपसे कोई भी कुछ पूछे तो आप बोल सके। एग्जाम्पल्स भी हो गए। इस दो लाइन के पहला डिफिनीशन में हमने लिखाया कि इस दुनिया का ऐसा कोई भी मटेरियल्स जिसके थ्रू अगर आप लाइट टॉर्च को मारते हैं उस मटेरियल में तो इस तरफ से जो लाइट है वो उस तरफ निकल करके चली जाएगी सारा का सारा। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं। जैसे में ये हमारे ग्लासेस, ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है। क्यों? क्योंकि लाइट रेज जब इस तरफ डालिएगा तो सारा का सारा उस तरफ आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं? तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बोलते हैं। क्यों ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स? क्योंकि ऑल द लाइट रेज क्या हो सकता है? पास्ड हो सकता है एक तरफ से दूसरे तरफ। क्लियर है? दूसरा डिफिनीशन लिखा है हमने कि वैसा कोई भी मटेरियल्स, वैसा कोई भी वस्तु, सब्सटेंसेस जिसके आर पार हम लोग देख सके, यानी कि एक तरफ से दूसरे तरफ देख सके। जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, अगर मैं देखना चाहूं अपने आंखों के ऊपर ये हाथ रख लूं तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा इस तरफ से उस तरफ। लेकिन अगर इस ग्लास को, इस लेंस को रखता हूं तो मेरे को एकदम क्लियरली दिखता है, वो भी 4K क्वालिटी में। समझे? तो ये कैसा मटेरियल्स है? ये आई ग्लासेस, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है। क्लियर? याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं ना। ओके। एग्जांपल्स में एयर, ग्लासेस या फिर क्लीन वाटर जो होता है वो भी एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जैसे ही बिहेव करता है। क्लियर? एयर, हवा, हमारे चारों तरफ हवा भरा हुआ है, एयर का गैसेस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, राइट? तो ये भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स ही है। इज इट क्लियर? अगर नहीं होता तो हम लोग देख पाते? कुछ भी नहीं देख पाते। नहीं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर एयर जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स ना होता तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस दुनिया में मतलब कि कैसे जी पाते, क्योंकि आप तो कुछ भी देख ही नहीं पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक जगह तो एयर ही प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, यह असंभव है, क्योंकि एयर तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है ना, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं और दूर दूर एकदम फैला हुआ है। ऐसा इसलिए है ये। क्लियर? ओके। तो ये खत्म होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स एंड ऑपेक मटेरियल्स। फिर हम लोग मिरर में इंटर करेंगे। ठीक, इसको लिख लीजिए। चलो लिख लिया तो मिटा दें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं?
Let us see next topic. That is the translucent material. वो ट्रांसपेरेंट था, ये लूसेंट है, समझे? तो इसका डिफिनेशन लिखिए। इसका होगा दोज मटेरियल्स through which little amount of light are passed are called translucent materials. ठीक है, ओके। अगला देखो, दूसरा डेफिनेशन देखिए। Those materials through which we can see from them but not clearly are called translucent materials. Translucent materials. एग्जाम्पल्स में फ्रोस्टेड ग्लास, ऑयल्ड पेपर, या फिर यूं कहूं कि बटर पेपर। ठीक है, ये होता है। इज इट क्लियर? तो ये खत्म होता है। चलो खत्म हो गया ट्रांसलूसेंट मटेरियल। क्लियर? दो अलग अलग डेफिनेशन लिखा है, फिर एग्जांपल लिखा है, फिर खत्म हो। सबको पता चल गया है कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स क्या होते हैं। बहुत आसान है इसको समझना, है कि नहीं? इतना हल्का चीज हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। लेट अस सी, ऐसा कोई ही मटेरियल्स, ऐसा कोई ही वस्तु जिसके ऊपर अगर आपने लाइट को डाला है, ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट जो है वो उस तरफ चला जाएगा और थोड़ा सा लाइट जो है वो इस तरफ ही रहेगा। आधे उधर गए और आधे इधर ही रह गए। क्लियर? तो इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स बोलते हैं। ये पहला डेफिनेशन है। आपने ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में क्या देखा कि पूरा लाइट पास हो जाएगा, लेकिन जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स है उसके ऊपर लाइट रेस को डालिएगा तो थोड़ा सा लाइट उस तरफ जाएगा, पूरा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल है। ठीक है? या दूसरा डिफिनेशन जो ये 3 लाइन का है, इसमें हमने क्या लिखाया है कि वैसा कोई भी मटेरियल्स, वैसा कोई भी वस्तु इस दुनिया का, ठीक है, जिसके थ्रू अगर मैं देखना चाहूं इस तरफ से उस तरफ,
तो देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, धुंधला धुंधला देखे। क्लियर है? हल्का हल्का फेंट दिखे, एकदम थोड़ा सा खाली पता चले कि आदमी खड़ा है, ठीक है, लेकिन कौन है ये नहीं पता चले, थोड़ा सा पता चले बस कि नहीं बाहर कुछ है। क्लियर? तो इस तरह के मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। एग्जाम्पल में देखो, फ्रोस्टेड ग्लास। अक्सर आपने जब ट्रेन के वॉशरूम में गए होंगे, ट्रेन के टॉयलेट में, तो जो विंडोज होते हैं जो बाहर से कनेक्टेड होता है, उस विंडोज का जो ग्लास होता है वो फ्रोस्टेड ग्लास होता है। फ्रोस्टेड ग्लास का खासियत यह है कि लाइट तो बाहर से आ जाएगी अंदर की ओर, और जो भी कमरा है उसमें लाइट इंटर करेगी, लेकिन बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता और ना ही अंदर से कोई बाहर देख सकता। क्यों? क्योंकि वो फ्रोस्टेड है ना, क्लियर नहीं ना है, थोड़ा सा लाइट पास हो रहा है। अगर क्लियरली रहता तो पूरा लाइट चला जाता, और अगर पूरा लाइट चला जाता तो आप बहुत अच्छे से देख सकते, लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रोस्टेड है। दूसरा देखो, ऑयल्ड पेपर। तीसरा, बटर पेपर। ठीक है, ऑयल्ड पेपर आप घर पे भी बना सकते हो। क्या करना है उसके लिए? एक सादा पेजेस लेने हैं आपको। क्लियर है? एक पेज फाड़ लेगा सादा, एकदम पतला सा देख करके, उसके ऊपर नारियल का तेल नहीं है कोई बात नहीं है, सरसों का तेल होगा, डेली खाना बनता है ना जी मस्टर्ड ऑयल में, तो वो ऑयल को लीजिए और उस पेपर के सेंटर में, ठीक है, आप चाहो तो पूरा पेपर में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेपर के ऊपर गिरा करके और इस प्रकार से घस करके पेपर को में क्या लपेटना है? ऑयल को लगा दिए। ठीक है, दोनों तरफ लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक तरफ से भी कीजिएगा तो फिर दोनों तरफ हो जाएगा, है कि नहीं? और फिर उसको अगर आप सनलाइट में लेके जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सन का जो लाइट है वो दिख रहा है आपको, समझे? लेकिन ऑयल लगाने से पहले का स्थिति क्या था उस पेपर का? तो आपको नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल था ही नहीं। आपने ऑयल लगाया और फिर वो वैसा बन गया, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स बन गए। तो वी हैव डन इट। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स क्या होता है? वैसा कोई भी वस्तु जिसके लाइट रेस आर पार हो जाए लेकिन थोड़ा सा हो, तो उसका ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहेंगे, पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन, वैसा कोई भी वस्तु जिसके थ्रू हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली ना देखे, धुंधला धुंधला दिखे, हल्का हल्का फेंट दिखे, फीका दिखे, तो उसको ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है फ्रोस्टेड ग्लास, बटर पेपर, ऑयल पेपर। चलो खत्म होता है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए फिर मिटाएंगे। इसमें से तो किसी को कुछ नहीं ही पूछना होगा, है कि नहीं? कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो फिर कैसे पूछे? यही नहीं पता तो फिर चुप रहो, है कि नहीं? तो इस लेक्चर में हमने एक्टिविटीज को क्या क्या कवर किया है एक बार रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, तो इस क्लास में हमने आपको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का एक्टिविटी से बताया, सबूत दिया, 2 गो एक्टिविटी किए, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 1 को करने के लिए हमें पीवीसी पाइप और कैंडल मैच स्टिक को इस्तेमाल किया है, और एक्टिविटी 2 को परफॉर्म करने के लिए हमने 3 गो कार्डबोर्ड कैंडल मैच स्टिक को लिया है। क्लियर है? फिर हमने आपको बताया ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, फिर हमने आपको पढ़ाया ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, और तो कुछ पढ़ाया नहीं। ऑपिक मटेरियल आज नहीं आ पाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि टाइम हो गया। ठीक है, तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। जैसे हम लिखाते हैं बोर्ड पे वैसे ही टॉपिक को ब्लैक पेन से ऐसे लिखना है और इसको जो है वो ब्लू पेन से लिखना है। क्लियर है? ठीक है, तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे, एंड फॉर दैट यू मस्ट एंजॉय योर डे।